मैं समझता हूँ कि वो यहूदियों का एजेंट है। आज पहली मर्तबा पाकिस्तान में इसराइल को तस्लीम करने की बातें शुरू हो गई। इमरान खान को 2018 के इलेक्शन के लिए पैसा एक हिंदुस्तान से और एक इसराइल से, कादियानी लाबी ने भी इमरान खान की फंडिंग में हिस्सा डाला। इस्लाम के नाम पर इक़्तिदार के मजे लेने के आदी फजलुर रहमान अब ऐवान इक़्तिदार से आउट होने पर तड़प रहे हैं और झूठ का सहारा लेकर अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिशों में अपनी तवानाइयां ज़ाय कर रहे हैं। फजलुर रहमान साहब, क्या अवाम ये नहीं जानते कि जो हुकूमत माजी में इसराइल से राब्ते इस्तवार करने के लिए छुप छुप कर वफूद भेज रही थी, आप उस हुकूमत का हिस्सा थे। आप ही की जमात के मौलाना अजमल कादरी इसराइल और नवाज हुकूमत में राब्ता बने हुए थे, तो फिर इसराइली एजेंट कौन हुआ? मौलाना साहब, आप इसराइल को खुद तस्लीम कर चुके हैं। नवाज शरीफ ने अपने दौर में वजीर मजहबी अमूर अजमल कादरी को एक हफ्ते के लिए इसराइल भेजा और उन्होंने इसराइली हुकाम से मुलाकातें की और वापस आकर इसराइल को तस्लीम करने का मरिया। वो तो माजी था। अब भी देख लें कि इफ्तिखार हुसैन इसराइल के साथ हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान उसकी हिमायत में सर हिला रहे हैं। यहाँ पे इसराइल के हवाले से जो उनके सफारती ताल्लुकात कायम हुए हैं, हम समझते हैं कि दुनिया में एक नई तब्दीली आ रही है। सारी दुनिया तब्दील होने जा रही है, ताल्लुकात के निज़ाम को तब्दील किया जा रहा है। इस मौके पे पाकिस्तान को चाहिए कि वो होश के नाखुन ले और जमहूरी रास्ता दे के पार्लियामेंट को उस हैसियत में आगे लेके आए कि इन तमाम वाक़यात को देख के जांचे और पाकिस्तान के लिए ऐसा रास्ता इख्तियार करे जो कि पाकिस्तान यानी अंदरूनी कशमकश से भी बचे और बैरूनी कशमकश से भी बच सके। फजलुर रहमान साहब खुद मुखालिफ कुव्वतों के एजेंट हैं। बगैर किसी कारोबार के अरबों खरबों के असासे यूं ही नहीं बन जाते और इल्जाम लगाते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इसराइल के हामी हैं, जबकि इमरान खान बारहा ऐलान कर चुके हैं। हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकते। जो भी कोई मुल्क करे, हमारा तो मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। हमें सोचना चाहिए कि क्या हम अल्लाह को जवाब देंगे कि हम उन लोगों को जिनके ऊपर हर किस्म की ज़्यादतियाँ हुई हैं, जिनके सारे हकूक लिए गए हैं, जिनको जिस तरह ट्रीट किया जा रहा है, क्या हम उनको अबैंडन कर सकते हैं? मैं तो ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पाकिस्तान नहीं तस्लीम कर सकता इसराइल। मेरे लिए तो कभी ये सोच में दूसरी सोच आई नहीं कि हम इसराइल को इसलिए तस्लीम नहीं कर सकते। पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ है। कायदे-ए-आज़म 1948 में स्टेटमेंट दी हुई थी कि जब तक कि फ़लस्तीनियों को उनका हक नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, हम उनको तस्लीम नहीं कर सकते और उसी पे पाकिस्तान खड़ा है। फजलुर रहमान साहब दिन रात झूठ बोलने में मगन हैं। इसका मतलब है खुद को आलिम कहने वाले ये जनाब इस आयत से भी नावाकिफ हैं। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत।